हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने जेपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस सेट 1 के क्वेश्चन को डाला था, उसका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व कर लिया था, जिसको मैंने दो पार्ट में सॉल्व किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें मैंने अप टू 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया था। और आज मैं क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करूँगा। जिन्होंने पार्ट 1 को और पार्ट 2 को नहीं देखा है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इस क्वेश्चन का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़कर वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ मैंने वहां डाल दिया है। तो आज हम लोग क्वेश्चन 61 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 61 में बोलता है, ऑल मिल्क प्रोडक्ट्स एंड कंपोजिट मिल्क प्रोडक्ट्स listed a standard in regulation general standard for milk and milk product standardized in FSS, FPS and FA regulation। यहाँ FSS, FPS और FA रेगुलेशन कहने का मतलब है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड। FPS क्या है? फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव। और यहाँ पे FA जो है वो क्या है? फूड एडिटिव। 2011 will compositionally altered with or by way of substitution of their major milk constituent milk fat या milk protein with null milk constituent, that is vegetable oil, fat, vegetable protein, the resultant look alike product would be। तो इसमें बोलता है जो मिल्क और कंपोजिट मिल्क प्रोडक्ट है जो कि रेगुलेशन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एंड स्टैंडर्ड इन FSS, FPS एंड FA रेगुलेशन में दिया गया है। व्हेन कंपोजिशनली अल्टर्ड कहने का मतलब है कि जो मेरा मिल्क में मिल्क फैट है और मिल्क प्रोटीन होता है, उसको हम लोग क्या किए, उसको नन मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट से हम लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। किससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे? नन मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट से। तो हमारा क्या हो जाएगा? जैसे नल मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट हम लोग क्या डालेंगे? मिल्क फैट के जगह पे वेजिटेबल ऑयल या फैट का यूज करेंगे, वेजिटेबल ऑयल या फैट का यूज करेंगे। और मिल्क प्रोटीन के जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे? वेजिटेबल प्रोटीन का। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए? मिल्क फैट और मिल्क प्रोटीन को क्या कर दिए? सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो और जो कि उसी की तरह दिखता है, लुक एलाइक प्रोडक्ट वुड बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग यहाँ पे एनालोगस बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलोनोगस इन मिल्क कॉन्टेक्स्ट। देन क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट चॉइस ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनालोगस इन द डेयरी कॉन्टेक्स्ट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 62, इफ मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट इज पार्शली रिप्लेस्ड बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट नॉट डिराइव्ड फ्रॉम मिल्क इन द प्रोडक्ट, द मैनर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सच लेबलिंग विल बी। इसमें कहता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क है उसको पार्शली रिप्लेस कर दे रहा है। कैसे रिप्लेस कर रहा है? पार्शली रिप्लेस कर रहा है, पूरा रिप्लेस नहीं कर रहा है, पार्शली रिप्लेस कर रहा है। बाई कॉन्स्टिट्यूएंट नॉट डिराइव फ्रॉम मिल्क, किस कॉन्स्टिट्यूएंट से? जो कि मिल्क से डिराइव नहीं किया गया है, इन द प्रोडक्ट। तो वहां पे जो हम लोग को डिक्लेरेशन होगा वो कैसा डिक्लेरेशन होगा? कॉन्टेन, वहां पे हम लोग यहाँ पे कुछ फिल करेंगे, फिल टू द ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एंड सोर्स, या फिर कॉन्टेन नो लिख करके इस ब्लैंक को फिल करेंगे नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट से, या फिर लिखेंगे एनालॉग अलोंग विथ फूड कैटेगरी। वहां पे हम लोग लेवल में क्या लिखेंगे? एनालॉग अलोंग विथ फूड कैटेगरी नंबर अंडर विच द प्रोडक्ट इज लाइसेंस्ड, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? पार्शियल रिप्लेस जहाँ पे होगा वहाँ पे लोग कॉन्टेन और वहाँ पे ब्लैंक किससे फिल करेंगे? फिल विथ नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एंड सोर्स। यहाँ कहने का मतलब क्या है? अगर मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट में हमारा क्या है? मिल्क फैट है या फिर मिल्क प्रोटीन है, जिसको हम लोग पूरा रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? पार्शियली रिप्लेस कर देंगे। पार्शियली मिल्क फैट या मिल्क प्रोटीन को रिप्लेस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? यहाँ पे हम लोग को मिलेगा वेजिटेबल, मतलब यहाँ पे हम लोग इसको वेजिटेबल ऑयल से रिप्लेस कर देंगे पार्शियली, या फैट से
रिप्लेस कर देंगे या वेजिटेबल प्रोटीन से रिप्लेस कर देंगे। तो इसको हम लोग जब रिप्लेस करेंगे, और कैसे रिप्लेस करेंगे, अगर पार्शियली रिप्लेस करेंगे तो वहां पे हम लोग को लेबल में क्या दिखाना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि कॉन्टेन वेजिटेबल ऑयल। यहाँ पे हम लोग फिल कर सकते हैं क्या, कॉन्टेन वेजिटेबल ऑयल। अगर हम लोग फैट, मिल्क फैट को रिप्लेस किए हैं वेजिटेबल ऑयल से तो हम लोग को लिखना पड़ेगा कॉन्टेन वेजिटेबल ऑयल। अगर हम लोग मिल्क प्रोटीन को रिप्लेस किए हैं वेजिटेबल प्रोटीन से तो हम लोग को वहाँ पे दिखाना होगा क्या, डिक्लेरेशन देना होगा कॉन्टेन वेजिटेबल प्रोटीन। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट चॉइस ऑप्शन ए हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कैन यूज मिल्क लोगो। और इसी तरह यहाँ पे अगर ऐसा भी हो सकता था कि हम लोग फुली रिप्लेस अगर कर दे तो क्या होगा, अगर हम लोग फुली रिप्लेस कर दें तो क्या होगा, अगर फुली रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग को दिखाना पड़ेगा कॉन्टेन नो। अगर हम लोग मिल्क फैट को पूरा रिप्लेस कर देते हम लोग यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्टेन नो मिल्क फैट। अगर हम लोग मिल्क प्रोटीन को ही पूरा रिप्लेस कर देते हैं क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्टेन नो मिल्क प्रोटीन। और कहीं कहीं पे हम लोग को क्या दिखाना होगा, एनालॉग अलोंग विद द फूड कैटेगरी नंबर अंडर विच प्रोडक्ट इज लाइसेंस्ड। तो ये कहाँ पे अप्लाई होता है एनालॉग, वहां पे अप्लाई होता है वेयर नो आइडेंटिटी स्टैंडर्ड हैव बीन स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन। रेगुलेशन में इसके लिए अगर कोई आइडेंटिटी स्टैंडर्ड अगर नहीं स्पेसिफाई किया गया तो वहां पे हम लोग एनालॉग लिखेंगे। इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट चॉइस हो जाएगा क्वेश्चन 62 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहीं पे अगर फुली रिप्लेस्ड रहता तो हम लोग लिखते कॉन्टेन नो। अगर मिल्क फैट को रिप्लेस करते हैं मिल्क फैट, अगर मिल्क प्रोटीन को रिप्लेस कर रहे हैं तो लिखते कॉन्टेन नो मिल्क प्रोटीन। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कैन यूज मिल्क लोगो। इसमें से कौन सा प्रोडक्ट है वो मिल्क लोगो को यूज कर सकता है। तो मिल्क चॉकलेट, मिल्क बिस्किट, क्रीम बिस्किट, चीज केक, बटर कुकीज, या फिर कॉन्फेक्ट्रीज, सूप, बटर मिक्सेस, या फिर प्रोप्रेटिव फूड, या फिर योगर्ट, मिल्क पाउडर, डेयरी व्हाइटनर, व्हाइट बटर, कुल्फी, वे प्रोटीन, कैजिन और लैक्टोज। तो यहाँ पे कौन कर सकता है, तो यहाँ पे मिल्क और मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट इज ओनली फॉर कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या है, चॉकलेट में मिल्क डाला हुआ है, बिस्किट में मिल्क डाला हुआ है, बिस्किट में क्रीम डाला हुआ है, चीज केक में कुछ मिल्क का कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट डाला हुआ है, बटर कुकीज में मिल्क का कुछ बटर पार्ट डाला हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है कि मिल्क और मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो सिर्फ ओनली फॉर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट है, मतलब ये सिर्फ प्रोडक्ट का करेक्टरिस्टिक्स है, वो पूरा मिल्क नहीं है लेकिन उसमें मिल्क का कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब उस प्रोडक्ट का करेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा बहुत मिल्क है। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग मिल्क लोगो यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है मिल्क का, मतलब मिल्क का कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें है। कॉन्फेक्ट्रीज हो गया, कॉन्फेक्शनरी हो गया, सूप हो गया, बटर हो गया, मिक्सेस हो गया। अब ये भी क्या है, ओनली वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इसमें, कॉन्फेक्ट्री हो गया, सूप हो गया, इसमें कुछ कुछ ही इंग्रेडिएंट है जो कि मिल्क को कॉन्स्टिट्यूएंट को यूज करता है, मिल्क के कॉन्स्टिट्यूएंट को यूज करता है। फिर हम लोग प्रोपरेटिव फूड देखेंगे। तो प्रोपरेटिव फूड ऑफ एनी नेचर, प्रोपरेटिव फूड अगर कोई भी नेचर का हो, इवन कॉन्टेंट डायरी इंग्रेडिएंट, उसमें अगर डायरी इंग्रेडिएंट भी हो तो उसके लिए हम लोग मिल्क लोगो यूज नहीं करते हैं। और यहाँ भी मिल्क लोगो यूज नहीं करेंगे, कॉन्फेक्शनरी में भी और सूप में भी और बटर में भी और मिक्सेस में भी, क्योंकि इसमें मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत कम रहता है। अब जैसे योगर्ट, ये टोटली मिल्क से है, मिल्क पाउडर टोटली मिल्क से है, डेयरी व्हाइटनर टोटली मिल्क से है, व्हाइट बटर तो ये सब वे प्रोटीन टोटली मिल्क से है, कैजिन टोटली मिल्क से है, लैक्टोज टोटली मिल्क से है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मिल्क लोगो। तो मिल्क लोगो मेरा किस ऑप्शन के लिए यूज होगा, ऑप्शन नंबर डी के लिए। तो क्वेश्चन 63 का करेक्ट चॉइस किया जाएगा ऑप्शन डी। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, एनालॉग इन डेयरी कॉन्टेक्स्ट, एनालॉगस इन डेयरी कॉन्टेक्स्ट आर टू बी लाइसेंस रजिस्ट्रेशन अंडर, किसके अंडर इसका लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन होगा, जो एनालॉग्स होगा इन डेयरी कॉन्टेक्स्ट में, जनरल मैन्युफैक्चरिंग काइंड ऑफ बिजनेस, या काइंड ऑफ बिजनेस को हम लोग कैपिटल के ओ बी भी लिखते हैं, कैपिटल के स्मॉल ओ और बी काइंड ऑफ बिजनेस, प्रोपरेटिव फूड काइंड ऑफ बिजनेस बोलेंगे,
कोडेक्स एलिमेंट्रियस बोलेंगे या नन ऑफ दिस। तो हम लोग जो है एनालॉग्स इन डायरी कॉन्टेक्स्ट आर टू बी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन अंडर, किसके अंदर रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो रजिस्ट्रेशन होता है हमारा जनरल मैन्युफैक्चरिंग काइंड ऑफ बिजनेस के अंडर में। अब ये कैसा काइंड ऑफ बिजनेस है, तो ये है जनरल मैन्युफैक्चरिंग काइंड ऑफ बिजनेस एज स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं एज स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। और ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी इसके लिए नहीं होता है, एनालॉग इन डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टी फूड इसके अंडर में नहीं आएगा। प्रॉपर्टी फूड अलग ही कैटेगरी में इसको देखते हैं हम लोग। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, जनरल मैन्युफैक्चरिंग काइंड ऑफ बिजनेस। और प्रॉपर्टी फूड को एनालॉग इन डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट से अलग रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एनालॉगस इन डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट इज आर, तो जो एनालॉग्स होता है, यहाँ पे एनालॉग्स तो सबको क्लियर होगा। कहने का मतलब है जो हम लोग मिल्क फैट है या मिल्क प्रोटीन है, इसको किससे सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग वेजिटेबल ऑयल या फैट से, या फिर वेजिटेबल प्रोटीन से। या तो इसको कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट करेंगे या तो पार्शियली सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, जब हम लोग इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसी भी मिल्क के कॉन्स्टिट्यूएंट को, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एनालॉग्स इन डायरी कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें कौन सा जो है एनालॉग इन डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट है, इनमें से कौन एनालॉगस इन डायरी कॉन्टेक्स्ट है, तो कौन है, फ्रोजन डेजर्ट है, मिक्स फैट स्प्रेड है, कोकोनट मिल्क है, या बोथ ए एंड बी है। यहाँ पे बोथ ए एंड बी होगा। तो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट चॉइस ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रोजन डेजर्ट क्या होता है, फ्रोजन डेजर्ट क्या होता है, फ्रोजन डेजर्ट में क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल का यूज होता है। और ये किसके जैसा होता है, आइसक्रीम के जैसा होता है। किसके जैसा होता है, ये होता है आइसक्रीम के जैसा, बट ये सिर्फ दिखने में आइसक्रीम के जैसा होता है। और आइसक्रीम में क्या यूज होता है, आइसक्रीम में यूज होता है मिल्क सॉलिड या फैट यूज होता है। तो यहाँ पे फ्रोजन डेजर्ट और आइसक्रीम में क्या डिफरेंस है, देखने में तो सेम है, पर वेजी फ्रोजन डेजर्ट जो होता है वो वेजिटेबल ऑयल से बनता है, और आइसक्रीम जो है मिल्क सॉलिड और फैट से बनता है। मिल्क फैट स्प्रेड ये भी एनालॉग है इन डायरी कॉन्टेक्स्ट। देन कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क को हम लोग यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये इसमें डायरी का कोई यूज ही नहीं है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो एक्सक्लूसिवली मेड किससे के द्वारा है, नन डायरी प्रोडक्ट। नन डायरी प्रोडक्ट ये क्या है, एक नन डायरी प्रोडक्ट है। इसको हम लोग एनालॉग में भी नहीं देखेंगे और इसको हम लोग डायरी में भी नहीं देखेंगे, डायरी प्रोडक्ट में भी नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट चॉइस ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा, और सी इसमें नहीं आएगा। तो करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 बोलता है अंडर एफएसएस लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन 2020, मतलब जो डिस्प्ले लेबलिंग और डिस्प्ले रेगुलेशन है 2020, द नेम ऑफ फूड इज यूज अंडर क्लाउज। जो नेम ऑफ फूड है वो किस क्लाउज के अंदर में यूज होता है, तो किस में यूज होता है, क्लाउज 5(1) में यूज होता है। कहने का मतलब है सेक्शन 5 का क्लाउज 1 में आता है। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 बोलता है FSSAI logo and license number shall be displayed on label. FSSAI logo and license number shall be displayed on label of food package in color to the background. In color to the back color, किस कलर टू द बैकग्राउंड होगा, डार्क, कॉन्ट्रास्ट, डीप ग्रीन। तो यहाँ पे क्या होगा कॉन्ट्रास्ट। कहने का मतलब है जो FSSAI लोगो और लाइसेंस नंबर है वो डिस्प्लेड जो होगा लेबल पे फूड पैकेज का, वो कैसे होगा, कॉन्ट्रास्ट कलर टू द बैकग्राउंड। कहने का मतलब है कि अगर ब्लैक कलर होगा का बैकग्राउंड क्या होगा, वाइट बैकग्राउंड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर 68, द इनकरेक्ट मैनर दैट FBO कैन डिक्लेयर डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और पैकेजिंग, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर या पैकेजिंग
एक्सपायरी डेट या यूज बाय डेट या बेस्ट बिफोर डेट फॉर प्रोडक्ट विथ सेल्फ लाइफ नॉट मोर देन 3 मंथ। जिसका सेल्फ लाइफ 3 मंथ से ज़्यादा ना हो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मतलब प्रोडक्ट विथ सेल्फ लाइफ, जिसका सेल्फ लाइफ मोर देन 3 मंथ हो, जिसका सेल्फ लाइफ क्या हो, मोर देन 3 मंथ। तो उसके लिए कौन सा जो है इनकरेक्ट मैनर है। तो इसमें होता क्या है, अगर इसमें हम लोग मैन्युफैक्चर डेट लिख रहे हैं तो हम लोग को लिखना पड़ता है MFG डॉट डेट, उसके बाद इतना, ये तो कॉमन हो गया सब में। अब हम लोग क्या देखना है, यहाँ देखना है जो एटलीस्ट फर्स्ट 3 लेटर है, एटलीस्ट जो फर्स्ट 3 लेटर होगा वो क्या होगा, ऑफ मंथ होगा, और किस में होगा, इन कैपिटल लेटर, वो कैपिटल लेटर में होगा। और किसके लिए, जिसका सेल्फ लाइफ 3 मंथ से ज़्यादा हो। और यहाँ पे फिर ईयर लिखना है जो इन अनकोडेड न्यूमेरिकल सीक्वेंस हो। कैसा सीक्वेंस होना चाहिए, न्यूमेरिकल सीक्वेंस में। अगर हम लोग लिखते हैं, अगर मई का लेते हैं तो मई का फर्स्ट 3 लेटर लेंगे और ईयर का 2021 लेंगे, तो ये सही है। और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 21/5 मतलब DD MMYY फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे मतलब मई 2000, यहाँ पे क्या हो गया, मई 2021, मई 2021, तो यहाँ पे स्मॉल लेटर हो गया तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। ऑप्शन डी को थोड़ा सा रखते हैं कन्फ्यूजन में, ये भी सही होना चाहिए, और आप लोग को पता होगा तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 बोलता है द टाइप ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट, द टाइप ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट मेंशन्ड अंडर रेगुलेशन ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव रेगुलेशन 2011 इज टर्म एज द टाइप ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट। यहाँ क्या पूछ रहा है, द टाइप ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट मेंशन्ड अंडर द रेगुलेशन 2011 इज टर्म एज। तो जो ये जो रेगुलेशन है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव रेगुलेशन 2011, उसमें टाइप ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्लास नेम बोलते हैं। नेचुरल फ्लेवर नहीं बोलेंगे, क्लास नेम बोलेंगे। नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंस, नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो सी को हम लोग यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं होगा, यहाँ सिर्फ होगा नेचर फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस। और डी में क्या होगा, नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस। तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, नेचर फ्लेवरिंग सब्सटेंस है। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, देन क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 बोलता है द रॉ एग्रीकल्चर कमोडिटीज विच इज नॉट बी एक्सेप्टेड फ्रॉम एलर्जेन लेबलिंग। तो यहाँ पे किसका बात हो रहा है, एलर्जेन का, और नॉट बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एलर्जन लेबलिंग। तो ऐसा रो एग्रीकल्चर कम्युनिटी जिसको हम लोग एलर्जन लेबलिंग से एग्जेम्प्टेड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि वैसा प्रोडक्ट जो क्या हो, प्रोसेस नहीं हो और सोल्ड किया जा रहा है सप्लाई चेन में, किस फॉर्म में, रॉ फॉर्म में, जैसे कि पीनट हो गया, पल्सेस हो गया, सीरियल हो गया। तो यहाँ पे रॉ फॉर्म मेंशन किया हुआ, रॉ फॉर्म लाइक पीनट पल्सेस, तो इसको एग्जाम्पशन मिला हुआ है किससे, एलर्जन लेबलिंग से। फिर जैसे सीरियल हो गया, जैसे कि राइस, फ्रूट, वेजिटेबल, ये लोग कैसा फॉर्म में, रॉ फॉर्म में है। तो रॉ फॉर्म में रहे तो इन लोग को क्या होता है, इन लोग को मिलता है एग्जाम्पशन, मिलता है किससे, एलर्जन लेबलिंग से। तो किसको एग्जाम्पशन नहीं मिलता है, तो व्हीट, ऐसा सीरियल जिसमें ग्लूटेन हो, ऐसा सीरियल्स जिसमें ग्लूटेन हो उसको एग्जाम्पशन नहीं मिलता है एलर्जन लेबलिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 बोलता है सुक्रालोज इज परमिटेड स्वीटनर एज पर FSS, FPS एंड FA रेगुलेशन। इसका मतलब तो हम बता दिए हैं, FPS FA रेगुलेशन 2011 इट डज
तो सुक्रालोज क्या है, परमिटेड स्वीटनर है अकॉर्डिंग टू इस रेगुलेशन 2011 के अनुसार, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, और इसको क्या बोलते हैं, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव रेगुलेशन 2011 एंड इट डज, और क्या है इट डज, तो इसमें बोल रहा है कि जो सुक्रालोज है इज परमिटेड स्वीटनर एज पर फूड प्रोडक्ट एंड स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव रेगुलेशन 2011 इट डज, तो इसको रिक्वायर एनी वार्निंग स्टेटमेंट नाउ, नॉट रिक्वायर एनी वार्निंग स्टेटमेंट नाउ, तो इसको क्या वार्निंग स्टेटमेंट चाहिए या फिर नॉट रिक्वायर एनी वार्निंग स्टेटमेंट, अब इसको कोई वार्निंग स्टेटमेंट नहीं चाहिए, परमिटेड फॉर चिल्ड्रन अंडर एग्जिस्टिंग लेबलिंग रेगुलेशन, तो यहाँ पे जो होगा नॉट रिक्वायर एनी वार्निंग स्टेटमेंट, इसको कोई अभी के टाइम में कोई वार्निंग स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं दिखाना पड़ेगा, और ये परमिटेड है फॉर चिल्ड्रन अंडर एग्जिस्टिंग लेबलिंग रिक्वायरमेंट, जो लेबलिंग रिक्वायरमेंट है, एग्जिस्टिंग लेबलिंग रिक्वायरमेंट है उसके अंडर ये भी परमिटेड है, तो यहाँ पे नॉट रिक्वायर हो जाएगा एनी वार्निंग स्टेटमेंट नाउ और परमिटेड फॉर चिल्ड्रन अंडर एग्जिस्टिंग लेबलिंग रेगुलेशन, तो इसका करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द करेक्ट स्टेटमेंट इज, तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, तो कलर एंड फ्लेवर मे बी डिक्लेयर्ड सेपरेटली फ्रॉम द इंग्रेडिएंट लिस्ट, तो कलर और फ्लेवर को हम लोग डिक्लेयर करेंगे सेपरेटली फ्रॉम इंग्रेडिएंट लिस्ट, डिक्लेरेशन हाँ करेंगे, विथ द इंग्रेडिएंट लिस्ट ऑन द पैक ऑफ टॉफी, और जो अगर टॉफी का पैक रहेगा तो उसमें हम लोग इंग्रेडिएंट लिस्ट के साथ डालेंगे, टॉफी या कैंडीज रहेगा, वेर कलर एंड फ्लेवर आर ओनली द वेरिएंस, जहाँ कलर और फ्लेवर क्या है सिर्फ वेरिएंस की तरह यूज हो रहा था, ये स्टेटमेंट भी क्या है सही है। देन हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, डिक्लेरेशन रिगार्डिंग भेज और नॉन भेज लोगो कैन नॉट बी एग्जेम्प्टेड, हाँ ये सही है, इसको हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, इसको दिखाना पड़ेगा भेज और नॉन भेज है तो, क्योंकि ये कल्चरली सेंसिटिव इशू है फॉर इन्फॉर्म्ड चॉइस, जिसको भेज खाना वो भेज खाएगा, जिसको नॉन भेज खाना नॉन भेज खाना है, और ये कल्चरली सेंसिटिव इशू भी है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। प्रोडक्ट नेम भेज नॉन भेज लोगो नीड टू बी डिक्लेयर्ड ऑन फ्रंट ऑफ पैक ओनली एज पर नॉर्म, हाँ सही बात है, प्रोडक्ट नेम या भेज और नॉन भेज लोगो उसको हम लोग डिक्लेयर कहाँ करेंगे, फ्रंट ऑफ पैक पे, मतलब कि सामने में, एज पर द नॉर्म के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे ये भी सही है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस स्टेटमेंट आर क्या हो जाएगा करेक्ट चॉइस, क्वेश्चन 72 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, रिकमेंडेड डेली अलाउंस के अकॉर्डिंगली अगर चलेंगे, जिसको हम लोग आरडीए बोलते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, क्या बोलेंगे, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस विच आरडीए वैल्यू एबयू नीड टू रेफर फॉर लेबलिंग पर्पस, तो किसका आरडीए वैल्यू, जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है उसका जो है कौन सा आरडीए वैल्यू को फूड बिजनेस ऑपरेटर अपना लेबलिंग पर्पस के लिए यूज करेगा, रेफर करेगा, लिस्ट ऑफ आरडीए पब्लिश्ड बाय आईसीएमआर एफएसएसआई फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो ये आईसीएमआर क्या है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, एफएसएसआई तो पता ही है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो इसके द्वारा जो लिस्ट दिया जाएगा उसी को फूड बिजनेस ऑपरेटर रेफर करेगा लेबलिंग पर्पस के लिए। अगर ये नहीं रहेगा, इसके एब्सेंस में किसको यूज करेगा, इन एब्सेंस ऑफ आरडीए पब्लिश्ड बाय आईसीएमआर और एफएसएसआई, तो उसको आरडीए वैल्यू ऑफ कोडेक्स को भी यूज कर सकता है, और आरडीएस वैल्यूज ऑफ हु को भी यूज कर सकता है, तो यहाँ करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 73 का करेक्ट चॉइस ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 बोलता है द करेक्ट स्टेटमेंट इज, तो यहाँ पे बोलता है इफ ऑयल विल बी सिंगल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट इफ इट इज फोर्टिफाइड
इनरिच्ड और एडेड विद विटामिन और मिनरल। ऑयल क्या है, सिंगल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट है और इसको फोर्टिफाइड और इनरिच्ड और ऐड विद विटामिन, इसमें विटामिन और मिनरल ऐड किया जा रहा है, अप्रूव्ड एडिटिव यूज किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है एनी अदर हेल्दी इंग्रेडिएंट, देन दे वॉन्ट बी exempted फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन। हाँ, उसको हम लोग न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन से एग्जेम्पशन नहीं देंगे। यहाँ पे हमको न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन दिखाना पड़ेगा अगर हम लोग फोर्टिफाइड करें उसको किसके साथ, विटामिन और मिनरल के साथ। किसको, सिंगल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट को। देन हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, फोर्टिफाइड सिंगल इंग्रेडिएंट फूड सच एस, ऑयल हो गया, फ्लोर हो गया, तो क्या है, फोर्टिफाइड इंग्रेडिएंट फूड, सिंगल इंग्रेडिएंट फूड, जैसे कि ऑयल हो गया, फ्लोर हो गया, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिक्लेरेशन। यहाँ पे नंबर ऑफ सर्विंग और परसेंटेज कंट्रीब्यूशन टू आरडीए को हम लोग यहाँ पे जो मतलब इसका कितना नंबर ऑफ सर्विंग होगा, इसका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन टू आरडीए मतलब कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस में जो कंट्रीब्यूशन है उसका, जो सिंगल इंग्रेडिएंट फोर्टिफाइड फूड है जैसे कि ऑयल, फ्लोर, जिसको हम लोग एग्जेम्पशन देते हैं किससे, नंबर ऑफ सर्विंग और परसेंटेज कंट्रीब्यूशन आरडीए में। देन हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, प्रोसेसिंग ऐड, ये सही बात है, प्रोसेसिंग ऐड आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर्ड ऑन लेवल अंडर द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट। प्रोसेसिंग ऐड जो है वो लेबल पे डिक्लेयर करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट के नीचे हम लोग को उसका प्रोसेस करने का ऐड को दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये भी बात सही है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 75, द टर्मिनोलॉजी रिकमेंडेड डेली अलाउंस, कहीं कहीं पे डाइटरी अलाउंस होगा, कहीं कहीं डेली अलाउंस होगा, तो किस सेक्शन में एफएसएस एक्ट का रिकमेंडेड डेली अलाउंस के बारे में मेंशन किया गया है, जिसको मेंशन किया गया सेक्शन नंबर 22 में। सेक्शन नंबर 22 में टर्मिनोलॉजी रिकमेंडेड डेली अलाउंस को यूज किया गया है। की तरह मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 बोलता है, द इनकरेक्ट मैनर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डेट ऑफ मार्किंग एज DDMMYY इज। तो यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मेट में अगर डेट, मंथ, ईयर को दिखाते हैं तो इनकरेक्ट मैनर कौन सा हो जाएगा, तो हम लोग जो यहाँ पे DDMMYY फॉर्मेट में दिखा सकते हैं, DDMMMYY फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम लोग डेट डालेंगे तो यहाँ पे जो DDMMMYY फॉर्मेट है इसमें क्या होगा कि ये भी यूज हो सकता है, DDMMMYY फॉर्मेट भी यूज हो सकता है। यहाँ पे DDD ये गलत है, ये यूज नहीं हो सकता है। MMM कहने का मतलब है कि हम लोग मंथ के फर्स्ट 3 लेटर को यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और YYY कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग मंथ के मतलब ईयर के हम लोग जैसे 2023 है तो चारों डिजिट को यूज करेंगे। यहाँ पे जैसे YY है तो हम लोग सिर्फ 2023 का 23 को यूज कर लिए, लेकिन यहाँ पे DDD करके कुछ नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा, ये इनकरेक्ट मैनर हो जाएगा। इसमें हम लोग को अगर दिखाना है तो जैसे 23 दिसंबर दिखाएं तो दिसंबर को दिखाएंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 23 दिसंबर 2023। और यहाँ पे ये क्या होगा, फर्स्ट MMM मतलब क्या हो गया, फर्स्ट 3 लेटर ऑफ मंथ। हम लोग अगर यहाँ पे दिसंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 77, इसका 76 का करेक्ट चॉइस हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 बोलता है, सल्फाइड एज एन एलर्जन, सल्फाइड क्या है, एक एलर्जन है जिसको हम लोग नीड टू बी डिक्लेयर्ड ओनली व्हेन, सल्फाइड को हम लोग एक एलर्जन तब डिक्लेयर करेंगे, हम लोग सल्फाइड को एलर्जन कब डिक्लेयर करेंगे, ओनली व्हेन सल्फाइड इज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 10 मिलीग्राम पर केजी और लेस, 10 मिलीग्राम पर केजी और मोर। कब होगा, जब 10 मिलीग्राम पर केजी और मोर होगा। तो इसके लिए करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 77 का बी, 10 मिलीग्राम पर केजी और मोर होगा तो
हम लोग सल्फाइड को एज ए एलर्जेन डिक्लेयर करेंगे। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10 मिलीग्राम पर केजी स्पेशली फॉर क्वांटिटी ऑफ एन एलर्जेनिक कंपाउंड। तो जो कॉन्सेंट्रेशन 10 मिलीग्राम पर केजी है वो किसके, इसका जो कंटेंट है, कंटेंट एज ए एलर्जेनिक कंपाउंड, ये कंटेंट है एज ए एलर्जेनिक कंपाउंड किसके लिए, तो ये जब सल्फर डाइऑक्साइड होगा उसके लिए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10 मिलीग्राम पर केजी क्या है, वो कंटेंट ऑफ सल्फर डाइ स्पेशली फॉर सल्फर डाइऑक्साइड कंटेंट एज एन एलर्जेनिक कंपाउंड होगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड कंटेंट एज एन एलर्जेनिक कंपाउंड यहाँ पे होगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 बोलता है, ए पैकेज ऑफ प्री पैक्ड फूड विच इज नॉर्मली ईटेन बाय ए कंज्यूमर इन वन ईटिंग ओकेजन। एक ऐसा पैकेज ऑफ प्री पैक्ड, पहले से पैक किया हुआ फूड जिसको एक ही बार में कंज्यूमर खोलते ही खा जाता है, जिसको हम लोग कैसा पैक करें, कंजम्पशन पैक, सिंगल कंजम्पशन पैक, डबल कंजम्पशन पैक या नन ऑफ दिस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक ही बार में खत्म कर देगा तो सिंगल कंजम्पशन पैक, मतलब वन ईटिंग ओकेजन में इसको जो प्री पैक्ड फूड है उसको ईट कर जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल कंजम्पशन पैक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 बोलता है, विच पोल्यूल्स, क्या बोलता है, विच पोल्यूल्स, विच पोल्यूल्स, तो पोल्यूल्स क्या होता है, पोल्यूल्स क्या है, अल्कोहल, एक तरह का अल्कोहल है जिसमें मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, क्या होता है, एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, विच पोल्यूल्स आर कंसिडर्ड रिलेटिंग टू मैंडेटरी डिक्लेरेशन अंडर शेड्यूल 2 ऑफ एफएसएस लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन 2000। इसमें से कौन सा पोल्यूल है जिसका हमको डिक्लेरेशन करना होगा लेबल पे अकॉर्डिंग टू एफएसएस लेबल एंड डिस्प्ले रेगुलेशन 2020 के अनुसार। तो लेसिटोल होता है, मेलिटोल भी होता है, मैनिटोल भी होता है, जाइलिटोल भी होता है, इराइथ्रोटोल भी होता है, आइसोमाल्ट भी होता है, सोर्बाइटल भी होता है। तो इसमें से 1 2 है, 1 2 5 6 7 है, 1 4 5 6 7 है, ऑल ऑफ दिस, यहाँ ऑल ऑफ दिस है तो इसमें से सब हो जाएगा। तो क्वेश्चन 80 का करेक्ट चॉइस का हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ लेसिथोल भी होता है, मल्टीटोल भी होता है, मैनिटोल भी होता है, जाइलिटोल भी होता है, इराइथ्रिटोल भी होता है, आइसोमाल्ट भी होता है, सोर्बाइटल भी होता है। ये सब पोल्यूल्स को हम लोग को मैंडेटरी है शेड्यूल 2 मतलब एफएसएस फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन 2020 का शेड्यूल 2 के अनुसार इसको मैंडेटरी है डिक्लेयर करना लेवल पे। अगर लेसिटोल, टीटोल, मैनिटोल, सैलिटोल, इराथ्रोटोल और आइसोमाल्ट और सोर्बाइटल वहाँ पे रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 बोलता है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस शॉल बी कंसिडर्ड फॉर एडेड शुगर। जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस या डेली अलाउंस जो कंसिडर्ड करेंगे फॉर एडेड शुगर के लिए वो कितना होगा, तो होता 50 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, चॉइस नंबर ए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 बोलता है, फूड दैट प्रोवाइड बेनिफिट, फूड दैट प्रोवाइड बेनिफिट बियॉन्ड बेसिक न्यूट्रिशन, मतलब कि बेसिक न्यूट्रिशन से आगे जा करके वो बेनिफिट दे, मे प्ले ए रोल इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ सर्टेन डिजीजेज। और कैसा रोल प्ले करे, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ सर्टेन डिजीजेज, डिजीज को ठीक नहीं करेगा लेकिन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ सर्टेन डिजीजेज को कम कर सकता है और अदर हेल्थ कंडीशन को कम कर सकता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो बी, यहाँ पे हम लोग ध्यान दें कि फूड दैट प्रोवाइड बेनिफिट बियॉन्ड द बेसिक न्यूट्रिशन, बेसिक न्यूट्रिशन से आगे जाके और रिस्क ऑफ सर्टेन डिजीज को कम करे, तो ऐसा फूड को नोबल फूड बोलेंगे या फंक्शनल फूड बोलेंगे या न्यूट्रास्यूटिकल्स बोलेंगे या हेल्थ सप्लीमेंट बोलेंगे। तो ऐसे फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल फूड बोलते हैं। तो फंक्शनल फूड कहाँ पे आएगा, जो बेसिक न्यूट्रिशन से आगे जा करके बेनिफिट पहुंचाए, में प्ले रोल इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ सर्टेन डिजीज, और कैसा रोल प्ले करे, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ सर्टेन डिजीज। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, नेचुरली ऑकरिंग इंग्रेडिएंट दैट आर एक्सट्रैक्टेड
नेचुरली ऑकर इंग्रेडिएंट जिसको एक्सट्रैक्टेड किया जाता है, आइसोलेटेड किया जाता है, प्यूरिफाइड फ्रॉम फूड और नॉन फूड सोर्स, या तो खाने का सोर्स हो या तो नहीं खाने वाला सोर्स हो। अपॉन कंजम्पशन इन मेजर अमाउंट, और उसका कंजम्पशन क्या होता है, मेजर्ड अमाउंट में, प्रोवाइडेड ए फिजियोलॉजिकल बेनिफिट एंड हेल्प मेंटेनिंग द गुड हेल्थ, फिजियोलॉजिकल बेनिफिट दे और हेल्प मेंटेन गुड हेल्थ करे। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना हम लोग को कि नेचुरल ऑकरिंग इंग्रेडिएंट है। नेचुरल ऑकरिंग मतलब कि नेचुरल हो, और एक्सट्रैक्टेड और आइसोलेटेड प्यूरिफाइड फ्रॉम फूड और नॉन फूड सोर्स, जिसका हम लोग कंजम्पशन करें मेजर अमाउंट में तो प्रोवाइड करता है फिजियोलॉजिकल बेनिफिट एंड हेल्प इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल है इसलिए यहाँ पे न्यूट्रा, एक तरह से ये नेचुरल है, न्यूट्रास्यूटिकल्स हो जाएगा। तो करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, सी का 83 का ऑप्शन सी न्यूट्रास्यूटिकल्स। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 बोलता है द फूड स्पेशली प्रोसेस्ड or formulated to satisfy particular dietary requirement which may exist or arise because of a certain specific health condition। यहाँ पे क्या है, ऐसा फूड प्रोसेस्ड, स्पेशली प्रोसेस्ड हो, फॉर्मुलेटेड हो, सेटिस्फाई करे पार्टिकुलर डाइटरी रिक्वायरमेंट का, विच में एग्जिस्ट और एराइज, वो एग्जिस्ट इसलिए कर रहा है और एराइज इसलिए हो रहा है क्योंकि सर्टेन स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन, जैसे कि लो वेट है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग है, लैक्टेटिंग वोमेन है, एजिंग पॉपुलेशन है, या सीलियाक डिजीज है, एटेस्ट्रा में यूज हो रहा है। तो इसका फॉर्मुलेशन का जरूरत इसलिए पड़ा और पार्टिकुलर डाइटरी रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो लो वेट में यूज हो, स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन में यूज हो, जैसे कि लो वेट, ओबेसिटी, डायबिटीज़, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज। क्या बोलेंगे, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज, इसको हम लोग बोलेंगे FSDU, फूड फॉर स्पेशली स्पेशल डाइटरी यूज। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 बोलता है द फूड स्पेशली प्रोसेस्ड और फॉर्मुलेटेड फॉर एक्सक्लूसिव, क्यों प्रोसेस और फॉर्मुलेटेड किया, फॉर एक्सक्लूसिव पार्शियली फीडिंग ऑफ पर्सन, या तो एक्सक्लूसिव या तो पार्शियली फीडिंग करे पर्सन का, विथ ए लिमिटेड इम्पेयर्ड और डिस्टर्ब कैपेसिटी। कैसे, विथ ए पर्सन कैसा है, लिमिटेड है, इम्पेयर्ड और डिस्टर्ब कैपेसिटी टू टेक डाइजेस्ट, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, ऑब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा, एक्सक्रीट ऑर्डिनरी फूड स्टफ्स सर्टेन न्यूट्रिएंट कंटेंट देयर इन मेटाबोलाइट्स other medically determined nutrient requirement whose dietary management cannot be achieved only by modification of normal diet, जिसका dietary management achieve नहीं हो by modification of normal diet, by food for a special nutritional use और combination of them। तो यहाँ पे क्या होगा कि ध्यान किसको देना है, एक्सक्लूसिव और पार्शियल फीडिंग ऑफ पर्सनल विथ लिमिटेड इम्पेयर डिस्टर्ब कैपेसिटी, जिसका पार्शियली फीडिंग ऑफ पर्सन हो विथ लिमिटेड और इम्पेयर डिस्टर्ब कैपेसिटी टू टेक डाइजेस्ट ऑब्जर्व। जब ये सब बात आएगा तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इसका मेडिकल पर्पस आ जा रहा है, फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस। इससे पहले वाला क्या था, डाइटरी यूज के लिए था, तो यहाँ पे क्या, डाइजेस्ट ऑब्जर्व, मेटाबोलाइज, एक्सक्रीट ऑर्डिनरी फूड स्टेप, ये सब टर्म इंक्लूड होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस, FSMP। जिन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 बोलता है द फूड विथ लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये फूड कैसा है, विथ लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, विच वेन इंजेस्टेड इन एन इन एडुक्वेट अमाउंट प्रोवाइड बेनिफिट टू ह्यूमन हेल्थ। इसको अगर हम लोग इन एडुक्वेट अमाउंट में लें तो वो ह्यूमन हेल्थ को बेनिफिट करेगा। और यहाँ क्या है, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जब लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड इंक्लूड हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोबायोटिक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोबायोटिक। यहाँ लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो यहाँ हम लोग आ जाएगा प्रोबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर 87 द फूड स्टफ दैट कंटेन प्रीबायोटिक इंग्रेडिएंट, यहाँ मेंशन किया हुआ प्रीबायोटिक इंग्रेडिएंट और क्या है, विच आर नॉन वायबल फूड कंपोनेंट। तो क्या है, नॉन वायबल फूड कंपोनेंट है और क्या है,
कॉन्फर हेल्थ बेनिफिट टू कंज्यूमर बाय मॉड्यूलेशन ऑफ गट माइक्रोफ्लोरा। इसका किया गया है बेनिफिट टू कंज्यूमर, कैसे किया गया? बाय मॉड्यूलेशन ऑफ गट माइक्रोफ्लोरा। फ्लोरा मतलब कि प्लांट का बात आ रहा है, और यहाँ पे प्रीबायोटिक इंग्रेडिएंट भी है, गट माइक्रोफ्लोरा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीबायोटिक फूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रीबायोटिक फूड। तो 87 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 बोलता है द फूड दैट डू नॉट हैव ए हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन। ऐसा फूड जिसको आज तक हिस्ट्री में भी नहीं देखा गया है कि ह्यूमन कंज्यूम कर रहा है, न कोई इसका हिस्ट्री है कंजम्पशन का, एंड हैज एनी अदर इंग्रेडिएंट यूज इन इट विच और द सोर्स फ्रॉम विच इट ड्राइव। क्या है? इन विच और द सोर्स फ्रॉम विच इट इज ड्राइव डज नॉट हैव एनी इन हिस्ट्री। जिस ना तो इसका इंग्रेडिएंट, ना ही उसका जो सोर्स जहाँ से वो यूज हो रहा है उसका कोई ह्यूमन हिस्ट्री नहीं है कंजम्पशन का, और ए फूड इंग्रेडिएंट ऑब्टेन्ड बाय न्यू टेक्नोलॉजीज। और ऐसा फूड इंग्रेडिएंट जिसको हम लोग नया टेक्नोलॉजी से ला रहे हैं विथ इनोवेटिव इंजीनियरिंग प्रोसेस। कैसा प्रोसेस? इनोवेटिव इंजीनियरिंग प्रोसेस से ला रहे हैं, वेयर द प्रोसेस में गिव राइज टू ए सिग्निफिकेंट चेंज इन कंपोजिशन। और इस प्रोसेस के चलते सिग्निफिकेंट चेंज हो जा रहा है कंपोजिशन और स्ट्रक्चर और साइज ऑफ फूड का या फूड इंग्रेडिएंट का, विच में अल्टर द न्यूट्रिशनल वैल्यू, और उसके साथ क्या हो रहा है? मेटाबॉलिज्म और लेवल ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जिस ह्यूमन कंजप्शन का कोई हिस्ट्री ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे फूड को हम लोग बोलेंगे नोवल फूड। क्या बोलेंगे? ऐसा फूड को नोवल फूड जिसका डू नॉट हैव ए हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कंजप्शन हो और क्या हो? इनोवेटिव इंजीनियरिंग प्रोसेस से आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन 88 का करेक्ट चॉइस ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 89 बोलता है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कौन? FSSAI हैज नोटिफाइड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल, फूड फॉर स्पेशली डाइटरी यूज, फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस, फूड फॉर फंक्शनल फूड, नॉर्मल फूड। अभी तक हम लोग जितना डिफिनेशन ऊपर देखें उस सब का रेगुलेशन जो है 2016 इन द गैजेट ऑफ इंडिया ऑन। तो जो ये FSSAI है नोटिफाइड किया, FSS फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, जो हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल हो गया, फूड फॉर स्पेशल डाइट यूज हो गया, फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस हो गया FSMP, और फूड फंक्शनल फूड हो गया, नोवल फूड हो गया। इसका रेगुलेशन को गैजेट ऑफ इंडिया में कब लाया था? ऑन, तो ये आया था 23 दिसंबर 2016 को। कब आया था? 23 दिसंबर 2016 को। तो क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एज पर द सेक्शन 22 ऑफ FSS एक्ट 2006। सेक्शन 22 FSS एक्ट, तो यहाँ पे सेक्शन 22 बहुत जगह रिपीट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और देख रहे हैं कि सेक्शन 22 जो FSS एक्ट का है यहाँ पे बोल रहा है एबीओ में यूज सॉल्वेंट फॉर द प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग प्लांट बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट इज। जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है वो कौन सा सॉल्वेंट यूज करेगा प्लांट या बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट को ऑब्टेन करने के लिए? वाटर यूज करता है, इथाइल अल्कोहल यूज करता है, हाइड्रो अल्कोहलिक यूज करता है। तो इसमें करेक्ट चॉइस क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दिस। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 91 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 बोलता है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, हेल्थ सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज, फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस, फंक्शनल फूड, नोवल फूड रेगुलेशन 2060 आर नॉट एप्लीकेबल टू इन्फेंट अप टू द एज ऑफ। जो ये रेगुलेशन है हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल, फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज, फूड फंक्शनल फूड और नोवल फूड वाला किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? कौन सा इन्फेंट के लिए? अप टू एज ऑफ 24 मंथ होता है। कौन होता है? अप टू एज ऑफ 24 मंथ के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 बोलता है अंडर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड हेल्थ सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज FSMP फंक्शनल फूड नोवल फूड रेगुलेशन 2016 द लिस्ट ऑफ फूड एडिटिव टू बी यूज इन फॉर्मेट जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, सिरप ओनली इज मेंशन्ड इन शेड्यूल। इस फॉर्म में यूज होना चाहिए यूज्ड इन फॉर्मेट
टैबलेट या कैप्सूल या सिरप, वो किस शेड्यूल में मेंशन है? वो शेड्यूल में मेंशन है शेड्यूल 5F, शेड्यूल 5F में मेंशन है। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 बोलता है द फूड विच आर नॉट स्टैंडर्डाइज इन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव, किसमें स्टैंडर्डाइज नहीं है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव रेगुलेशन, और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड हेल्थ सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल फॉर स्पेशल डाइटरी यूज, FSMP, फूड फंक्शनल फूड, नोवेल फूड रेगुलेशन आर कॉल्ड। तो जो स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया किसमें? इस रेगुलेशन में, और इस रेगुलेशन में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे प्रोप्रिएटरी फूड। प्रोप्रिएटरी फूड क्या हो गया? जिसको स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया किसमें? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव रेगुलेशन में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड हेल्थ सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल FSDU और FSMP या फंक्शनल फूड और नोवेल फूड रेगुलेशन में, तो वो कहलाएगा प्रोप्रिएटरी फूड, प्रोप्रिएटरी फूड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 94 बोलता है द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, एमाइनो एसिड एडेड टू हेल्थ सप्लीमेंट एंड न्यूट्रास्यूटिकल सॉल डैश एज स्पेसिफाइड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली द क्वांटिटी ऑफ जो न्यूट्रिएंट है, जैसे कि प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, एमिनो एसिड है, एडेड टू हेल्थ सप्लीमेंट एंड न्यूट्रास्यूटिकल सॉल, क्या होगा? एक्सीड द रिकमेंडेड डेली अलाउंस, नॉट एक्सीड द रिकमेंडेड डेली अलाउंस, तो क्या होगा? नॉट एक्सीड द, इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, नॉट एक्सीड द रिकमेंडेड डेली अलाउंस। तो क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 बोलता है द शेड्यूल व्हिच स्पेसिफाइज मिनिमम एंड मैक्सिमम न्यूट्रिएंट लिमिट्स लिंक्ड टू कैलोरी ऑफ प्रोडक्ट इन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड हेल्थ सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल FSDU FSMP फंक्शनल फूड एंड नोवेल फूड रेगुलेशन इज। तो कौन सा शेड्यूल है जिसमें बात किया गया है मैक्सिमम न्यूट्रिएंट और मिनिमम न्यूट्रिएंट लिमिट का, जो लिंक करता है किसके साथ? कैलोरी ऑफ प्रोडक्ट के साथ इस रेगुलेशन में। तो कौन सा शेड्यूल है? वो शेड्यूल नंबर है शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में बोला गया है कि जो क्या स्पेसिफाइज करता है? मिनिमम एंड मैक्सिमम न्यूट्रिएंट लिमिट लिंक टू कैलोरी ऑफ प्रोडक्ट। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 बोलता है द अमाउंट ऑफ एक्सेस न्यूट्रिएंट एडेड above the quantity indicated on the label during manufacture, amount of excess nutrient added, क्या जो excess nutrient को हम ऐड करते हैं क्वांटिटी इंडिकेटेड ऑन लेबल, किससे ज़्यादा? जो कि हम लोग लेबल पे जिस क्वांटिटी को दिखाए हैं, एज ए मीन ऑफ मेंटेनिंग एटलीस्ट क्लेम अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट, क्यों डाला गया है? मेंटेन करने के लिए लिस्ट जो कि हम लोग वहाँ पे एटलीस्ट क्लेम कर रहे हैं, इंग्रेडिएंट को क्लेम कर रहे हैं फॉर नॉर्मल सेल्फ लाइफ, उसका सेल्फ लाइफ और प्रोडक्ट को कॉम्पनसेट करने के लिए, द एक्सपेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज लॉस के लिए, टू अलाउ वेरिएशन इन ऐसे परफॉर्मेंस, और क्या करेंगे? अलाउ फॉर वेरिएशन इन ऐसे परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है ओवर एज, इसको बोलते हैं ओवर एज। ओवर एज क्या हो गया? द अमाउंट ऑफ एक्सेस न्यूट्रिएंट एडेड अबव द क्वांटिटी इंडिकेटेड ऑन लेबल, जो एक्सेस न्यूट्रिएंट हम लोग जो लेबल पे दिखा रहे हैं उससे ज़्यादा हो, एज ए मीन ऑफ, क्यों? मेंटेन करने के लिए, जो जिसको हम लोग क्लेम किए हैं इंग्रेडिएंट को, नॉर्मल सेफ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट को कॉम्पनसेट फॉर द एक्सपेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज लॉस। देन वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ईच ग्राम ऑफ एमाइनो एसिड प्रोवाइड कितना कैलोरी ऑफ एनर्जी। तो जो एमाइनो एसिड होता है वो कितना प्रोवाइड करता है? 4 किलो कैलोरी, और 9 होता है फैट के लिए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 बोलता है
द प्रोडक्ट कवर्ड अंडर रेगुलेशन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फूड फॉर स्पेशली डाइटरी यूज जिसको हम लोग बोलते हैं FSDU, फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस जिसको बोलते हैं FSMP, फंक्शनल फूड नोवल फूड रेगुलेशन 2016 डज नॉट कंटेन। तो ये क्या नहीं कंटेन करता है? तो ये नहीं कंटेन करता है, हार्मोन नहीं करता है, स्टेरॉइड भी नहीं करता है और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को भी नहीं कंटेन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 बोलता है द सप्लीमेंट विच आर इंटेंडेड टू सप्लीमेंट द नॉर्मल डाइट ऑफ ए पर्सन अबव द एज ऑफ 5 ईयर। क्या बोलता है? सप्लीमेंट विच आर इंटेंडेड टू सप्लीमेंट द नॉर्मल डाइट ऑफ ए पर्सन अबव द एज ऑफ 5 ईयर with concentrated source of one or more nutrient with non or established nutrient or beneficial physiological effect is called। तो वो सप्लीमेंट जो इंटेंडेड टू सप्लीमेंट द नॉर्मल डाइट, क्या होता है? इंटेंडेड टू सप्लीमेंट द नॉर्मल डाइट ऑफ ए पर्सन, और ये 5 साल के ज़्यादा वालों के लिए है। कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट, जिसमें क्या हो? कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स हो किसका? एक और एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट का, विथ नॉन एस्टेब्लिश न्यूट्रिशनल और बेनिफिशियल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे हेल्थ सप्लीमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे कुछ जितना भी शेड्यूल है किसमें? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल, फूड फॉर स्पेशली डाइटरी यूज, फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस, फंक्शनल फूड, नोवल फूड रेगुलेशन 2016 के लिए, जो कि यहाँ पे शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 4 है, शेड्यूल 5 है, इसको आप लोग खुद पढ़ लेंगे। और शेड्यूल 5B है, शेड्यूल 5C है, शेड्यूल 5D है, शेड्यूल 5E है और शेड्यूल 5F तक है, और देन शेड्यूल 6 है, शेड्यूल 7 है, शेड्यूल 8 तक है। तो ये सबको आप लोग देख लीजिएगा कोई शेड्यूल में क्या आता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहता है। और क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ मूव करते हैं, जो इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। द काइंड ऑफ प्रोडक्ट फॉलिंग अंडर FSDU, उसको क्या बोलेंगे? फूड फॉर स्पेशली डाइटरी यूज इंक्लूड। तो जो FSDU में कौन आता है? काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो FSDU में आता है, तो इसमें स्पोर्ट्स सप्लीमेंट भी आता है, जिम सप्लीमेंट भी आता है, और मील रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट इंटेंडेड फॉर स्लिमिंग, मील को रिप्लेस करने वाला प्रोडक्ट जो कि स्लिमिंग, वेट मैनेजमेंट के लिए, वेट कंट्रोल के लिए, वेट कंट्रोल प्रोडक्ट होता है। तो इसमें ये भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हम लोगों ने 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1 का सॉल्व किया। इसको प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग अपने एग्जाम के टाइम में इस 100 क्वेश्चन को एक बार में सॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का PDF मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ये है, और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2 भी लेके आऊँगा, जिसको मैं पार्ट वाइज सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मैं डेली बेसिस पे 30 to 50 क्वेश्चन करवाने का ट्राई करूँगा, जिससे कि एग्ज़ाम तक हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाए। और भी कुछ मैं बताने का कोशिश करते रहूँगा। अभी के लिए इतना ही रहने देता हूँ। थैंक यू।